दिल्ली सीएम पद की शपथ ली है। चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 7 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है और ऐसे में आशीष सूद के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली, रविंद्र इंद्रराज ने मंत्री पद की शपथ ली, कपिल मिश्रा ने, और साथ ही रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर पैतृक गांव में ग्रामीणों ने जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके पैतृक गांव नंदगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर महिलाओं ने हरियाणवी गानों पर डांस किया और पुरुषों ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। तस्वीरें उनके पैतृक गांव की। एक तरफ दिल्ली में जश्न का माहौल है और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के जींद नंदगढ़ गांव में जश्न का माहौल है। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया है। एक तरफ दिल्ली में पूरा जश्न का माहौल है और अगर बात की जाए रेखा गुप्ता के पैतृक गांव नंदगढ़ की, तो वहां पर भी काफी ज्यादा जश्न देखने को मिल रहा है। महिलाएं हरियाणवी गानों पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं और पुरुषों ने पूरे गांव में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की है। देखिए, बड़ा मौका, बड़ा दिन और दिल्ली में आज से रेखा राज शुरू हो गया है। यानी रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, 6 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रवेश वर्मा भी मंत्री बने हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा जो अन्य मंत्री बने हैं उनके विभागों के बंटवारे पर अब नजर रहने वाली है। तो बड़ा सवाल, और जिस तरीके से विकसित दिल्ली का नारा दिया गया, अब निगाहें हैं सरकार के कामकाज पर। तो दिल्ली में एक भव्य आयोजन और रामलीला मैदान में जिस तरीके से आयोजन किया गया, उसके बाद अब निगाहें कामकाज को लेकर रहेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं। खास बात यह कि नीतीश कुमार वो नहीं आए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जेडीयू कोटे के लल्लन सिंह वो अगली पंक्ति में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा अन्य नेताओं को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें मौजूद रही हैं स्वाति मालीवाल भी मंच पर मौजूद रही हैं जब सांसदों के साथ वो नजर आई हैं। इसके अलावा अन्य जो पार्टी के नेता भी नजर आए हैं। कुछ जो घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से सुबह से ही आज जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंदिर गई थी रेखा गुप्ता और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिए, शीश महल में नहीं रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये बयान भी दिया कि महिलाओं के लिए सम्मान निधि का जो ऐलान किया गया है 2500 रुपए, वो 8 मार्च से वो देने की शुरुआत बीजेपी करने वाली है। तो बड़ा ऐलान ये माना जा रहा है। लिहाजा अगर देखें इस दृष्टिकोण से, क्योंकि अब दिल्ली में रेखा राज शुरू हो गया है और उसी के साथ उनके कामकाज पर निगाहें रहने वाली हैं। लिहाजा एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगाया है और इसी के साथ अब उनके कामकाज पर तमाम निगाहें रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया और ऐसे में अब आज कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ऐसे में यमुना का दौरा करेंगी रेखा गुप्ता। तो कामकाज एक तरह से शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल ऐसा पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो पहली कैबिनेट बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। यानी मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट पे जो डिसीजन लेने हैं, रेखा गुप्ता की अगुवाई में मुख्यमंत्री हैं वो अब बड़े फैसले लेंगी। और उसमें ये निकल कर आ रहा है कि आयुष्मान योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। इसके अलावा भी अगर देखें तो अन्य बड़े फैसले लिए जाने हैं। यमुना की साफ सफाई से जुड़ा मुद्दा और अन्य मुद्दे यहाँ पर जो वायदे किए गए हैं उन फैसलों पर निगाहें लगी हैं। तो एक बड़ा आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और उसमें तमाम बड़े प्रमुख चेहरे वो नजर आए हैं और शपथ ग्रहण समारोह के जरिए दिल्ली की जनता को, देश की जनता को एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी नजर आई है। यानी अब बीजेपी शासित राज्यों में महिला मुख्यमंत्री भी शामिल हो गई है। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी महिला बनी है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है, बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं अब उनके प्रदर्शन पर निगाहें रहने वाली है और कहीं ना कहीं इस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बड़ा जो घटनाक्रम ये हुआ है कि बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगाया और तमाम प्रयासों को यहाँ पर इस तरीके से गता बताते हुए उन्होंने रेखा गुप्ता को मनोनीत कर दिया और उसके बाद सीएलपी लीडर वो चुनी गई और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ
उन्होंने ले ली है। ठीक तो है। एक बड़ा रेखा युग आज से शुरू हो गया है। दिल्ली में अब उनके प्रदर्शन पर निगाहें लगी है। ठीक है प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुलशन चावला जुड़ चुके हैं। गुलशन, रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर दिल्ली में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अगर उनके पैतृक गांव की बात की जाए तो पैतृक गांव में ग्रामीणों ने जश्न मनाया, महिलाओं ने हरियाणवी गानों पर डांस किया और पुरुषों ने पूरे गांव में लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। जी सोनिया, बिल्कुल मैं बता दूं, जैसे ही दिल्ली में सीएम के पद का ऐलान हुआ रेखा गुप्ता के बनने का, तो जुलाना के अंदर खुशी का माहौल व्याप्त होगा। जो उनका पैतृक गांव है जींद जिले का जुलाना का नंदगढ़ गांव, वहां पर आज रात से ही आतिशबाजी शुरू कर दी थी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब नाच गा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लड्डू बांट कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। विवाह समारोह से ज्यादा वहां पर खुशियों का माहौल है और लोगों में साफ तौर जोश है कि उन्होंने साफ तौर पर कहना कि अब रेखा गुप्ता जो दिल्ली के सीएम नहीं, वो हरियाणा का भी विकास करेंगे, क्योंकि वो जुलाना के नंदगढ़ के अंदर आती जाती थी। और मैं बता दूं, रेखा गुप्ता का जो जन्म है 19 जुलाई 1974 को जुलाना के नंदगढ़ गांव के अंदर हुआ था और उनके पिता बैंक के अंदर नौकरी करते थे, लेकिन उनका तबादला दिल्ली होने के कारण वो दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उनका परिवार है और रेखा गुप्ता का जो पालन पोषण है, पढ़ाई लिखाई है, सब दिल्ली के अंदर हुई थी। उनके चाचा का साफ तौर पर कहना है कि वो शुरू से ही राजनीति में रुचि रखती थी, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती थी, तब भी कई पदों पर रही थी और बीजेपी ने आज उन्हें मान सम्मान देने का काम किया है। उन्हें मेहनत का फल मिला है, जिस कारण वो दिल्ली की सीएम बनी है जी। और उन्हें अपने कुल की बेटी पर नाज है। जी गुलशन चावला, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।